इस समय सुबह के 9 बजे हैं और हम आ गए हैं संकटा माँ की पूजा में। यह संकट की हरनी संकटा माँ की पूजा कभी भी की जा सकती है। हमारे यहाँ लड़के की शादी हो या लड़की की शादी के बाद संकटा माँ की पूजा की जाती है, सुहागिनें खिलाई जाती हैं। इसमें 4 या 7 सुहागिनें होती हैं, लेकिन भाभी जी ने दोहरी की हैं। इस समय 14 सुहागिनें हो गई हैं। पूजा अच्छे से संपन्न हो गई है। अब यहाँ चाय नाश्ता हो रहा है। इधर भाभी जी सुहागिनों को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर वगैरह दे रही हैं, जिसमें हर कुछ चढ़ाया जाता है पहले पूजा में, उसके बाद सब सुहागिनों को दिया जाता है। वैसे तो जितने सुहागिनों को बुलाया जाता है सभी लोग आते हैं। कभी भी किसी भी पूजा में कोई भी मना तो नहीं करता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि किसी कारणवश अगर वो नहीं आ पाया तो उसका कोछा निकाल दिया जाता है और फिर उसके घर भेज दिया जाता है। एक लोग इसमें नहीं आ पाई हैं, अब उनका कोछा वही उनके घर भेजा जा रहा है। इतनी ठंडा, ऊपर से सुबह 9 बजे का जाना, हमें कहीं और जाना हो तो शायद हम मना कर दें जाने के लिए, या जाएंगे भी तो थोड़ा लेट लपेट ज़रूर हो जाएगा। लेकिन जब हम पूजा पाठ में जाते हैं तो हम अपने फिक्स टाइम पर ही पहुंचते हैं। अच्छा लगता है जब बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, भगवान की पूजा आराधना हम करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, सुहागिनों में इकट्ठा होते हैं, या कोई भी पूजा हो, जाने से कोई भी मना नहीं करता। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हमें नहीं जाना होता है, किसी कारणवश हम वहाँ नहीं जा पाते, तभी हम मना करते हैं। कोछे पे भाभी जी सबको आशीर्वाद दे रही हैं, सुहागिनों को प्रसाद दे रही हैं और हम सब इकट्ठे होके वहाँ पर ले रहे हैं। नाश्ता करने के बाद इधर लंच शुरू हो गया है। जिसको जल्दी जाना है वो लोग लंच कर रहे हैं और जिनको जल्दी नहीं है वो थोड़ी देर बाद करेंगे। भाभी जी से बहुत मना किया गया, फिर भी उन्होंने लंच तैयार करवा दिया। पूजा पाठ करने में 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं और इस समय बज रहे हैं 12। घर आकर देखा तो माली भैया अपना काम कर रहे थे। छत पर हम उनके लिए नाश्ता लेकर गए, साथ में उनके साथ डॉगी था। ये डॉगी मेरा नहीं है, बगल वाले घर का है। हम 3 लोगों की छत एक में जुड़ी हुई है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। मेरे गमले उनकी छत पर रखे हुए हैं और ये डॉगी एक दूसरे की छत पर आता रहता है। माली भैया ने तो चाय नाश्ता कर लिया। हम 3 लोगों के लिए लेकर आए थे, 2 लोग अभी पार्क में ही हैं। छत पर जब हम लोग आते हैं और ये डॉगी इधर से उधर चहलकदमी करता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, रौनक सी रहती है। कई दिन से हम सोच रहे थे आप लोगों को अपने छत की बागवानी दिखाएं। पत्ता गोभी, गोभी, ब्रोकली, टमाटर, बैंगन, संतरे, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जो ये पुतला लगा हुआ है, ये माली भैया ने ही लगाया था, क्योंकि बंदर बहुत आते थे, बहुत नुकसान करते थे। लेकिन इस पुतले का वैसे कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि बंदर डरते नहीं हैं और आते रहते हैं। इस सीज़न में अभी तक आम के पेड़ों में बौर तक नहीं आई हुई है। बसंत पंचमी के आसपास बौर दिखाई देती है, लेकिन मेरे यहाँ देखिए बोनसाई पेड़ों में कच्चे आम लगे हुए हैं। क्या आपने भी इस सीज़न में आम लगते हुए देखा है? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।